कश्ती के तलबदार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, इस पार कुछ और उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। गुड मॉर्निंग सेफ शॉप, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं नमन करना चाहूंगा और धन्यवाद भी करना चाहूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मेंटर्स को, मेरे अपलाइंस को, मेरे सीनियर्स को, मेरे डाउनलाइंस को और यहां उपस्थित सारे एसोसिएट्स का। कहते हैं जिंदगी एक जुआ है, जिंदगी एक जुआ है, जिसने खेला है वही जीता है, जो नहीं खेला है उसे भगवान ने दाल रोटी तो दिया ही है। मेरे लिए भी जिंदगी एक जुआ था, मैंने भी खेला और बहुत खेला। कहते हैं राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर पी। तो मैंने भी बहुत पिया इस जिंदगी को, बहुत पिया। यह सफर आज से करीब 9 साल पहले इसी दिल्ली शहर में शुरू हुआ था, वो भी मेरे अपने सहपाठी, मेरे साथ काम करने वाले मिस्टर रतन कुमार के द्वारा, जो आज डबल डायमंड है। और जल्द ही आपके कुछ महीनों और कुछ चंद महीनों के अंदर ही वो वीनस बन के आपके सामने आएंगे। तब पता नहीं था, मालूम ही नहीं था कि यहां तक पहुंच पाऊंगा, मालूम नहीं था कि इतने लोगों के बीच में इतने शानदार तरीके से मेरा प्रमोशन किया जाएगा, पता नहीं था, पता था ही नहीं कि यहां तक पहुंच पाऊंगा। क्योंकि मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, जहां मेरे पापा मेरे टीचर थे, हम 2 भाई 1 बहन, माता जी हाउस वाइफ थी, लेकिन हाँ हमें अच्छे एजुकेशन दिए गए थे। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया, डीए पब्लिक स्कूल एंड डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ाई किया। कहते हैं ना, इस धरती पे सारे इंसान को सेम सॉफ्टवेयर दे के पैदा करते हैं भगवान। कहने का मतलब है कि 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ, 1 मुंह, 1 जीभ, 1 नाक, बोलने के लिए जीभ, लेकिन जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उनके अंदर, वो इस धरती पे होता है। सॉफ्टवेयर जैसे तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू ईसाई है, तू सिख है, क्रिश्चियन है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर डाला जाता है कि तू बेटा पैर उतनी ही फैला जितनी तेरी औकात हो। बहुत बड़ा शब्द है ये औकात वाली शब्द। हमें समाज से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है कि तेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं, जिस दिन आप अपनी औकात से ज्यादा काम कर दिया, उस दिन दुनिया आपकी गुलाम हो जाएगी और आप उन सक्सेसफुल लोगों में गिनती होने लगेगी जो लोग किताबों में पढ़ा करते हैं। कहते हैं इज्जत पे आंच आए, इज्जत पे आंच आए तो लड़ना बहुत जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने सोच लिया है और निश्चय कर लिया है कि सेफ शॉप की राह पे चलना है, तो कोई भी माई का लाल आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। कहते हैं ना, जिंदगी जब उलझ ही गई है, जिंदगी जब उलझ गई है और जलेबी की तरह बनी गई है, तो क्यों ना चाशनी में डूब के जिंदगी का मजा लिया जाए। करो तो खुल के करो, खेलो तो खुल के खेलो। मैंने अपने डायमंड शिप के स्पीच में कहा था कि दिस इज द लाइफ विच कैन बी लिव्ड एज अ लाइफ। पता नहीं अगले जन्म में हमें भगवान क्या बनाएगा, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरा, तोता, मैना, सांप, सुअर क्या बनाएगा हमें नहीं पता। और मैंने एक बार और कही थी पिछले डायमंड शिप स्पीच में कि तुम रेंगना शुरू करो, सेफ शॉप तुम्हें चलना सिखा देगी। तुम चलना शुरू करो, सेफ शॉप तुम्हें दौड़ना सिखा देगी। तुम दौड़ना शुरू करो, सेफ शॉप तुम्हें उड़ना सिखा देगी, उड़ना सिखा देगी। सेफ शॉप की शान में एक शेर पढ़ना चाहता हूं। जिन्हें फिक्र थी कल की, वो रोए रात भर। जिन्हें फिक्र थी कल की, वो रोए रात भर, और जिनको विश्वास था सेफ शॉप पे, वो सोए रात भर।
एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से। एक दुकानदार के दुकान पे एक कुत्ता आया, उसके मुंह में एक थैला और एक लिस्ट उस थैले के अंदर थी। दुकानदार ने उस कुत्ते को देखा और आश्चर्य हुआ, लेकिन थैले में से जो लिस्ट था उसके अनुसार से उस सामान देके कुत्ते से पैसे लेके, जितने बाकी पैसे थे उनको देके कुत्ते ने उस सामान को लेके अपने मुंह में चल पड़ा। दुकानदार बहुत हैरान हो गया कि भैया इतना समझदार, इतना होनहार कुत्ता किसका है। तो दुकानदार भी उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ा देखने के लिए, पता करने के लिए भैया ये होनहार कुत्ता किसका है। कुत्ता वो सारा सामान लेके अपने मुंह में टांग करके बस स्टॉप की तरफ चल दिया। बस के कलर और नंबर को देख के पहचान लिया कि भाई ये मेरी बस है और चढ़ गया। कंडक्टर ने भी उस कुत्ते को देख के टिकट फाड़ी और उस कुत्ते को इजाजत दे दी खड़े होने की। जब बस स्टॉप आया, कुत्ते ने 2 बारी भौंका, भौ भौ। कंडक्टर समझ गया कि भैया इसका बस स्टॉप आ गया और कंडक्टर ने बस रोक दी। कुत्ता नीचे उतर गया। कुत्ता नीचे उतर के सामने वाले मकान पे जाके भौंकना शुरू कर दिया और नॉक करने लगा अपने पैरों से। उसका मालिक बाहर आया, बोला बदतमीज, तूने पूरी नींद खराब कर दी, मैं अभी अभी तो सोया था, क्या चाबी लेके नहीं जा सकता था। ठीक उसी प्रकार एक अपलाइन अपने डाउन लाइन से सोचता है कि सारा काम डाउन लाइन करेगा, सारा काम ये करेंगे, सारा काम वो करेगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। ये बिजनेस, अगर आप जो भी पद मिले, जो भी चीज आपको मिले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कहने का मतलब यह है कि अपनी तारीफ आप खुद करें, क्योंकि यू आर द बेस्ट एंड यू आर विद द बेस्ट कंपनी दैट इज सेफ एंड क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। जब हम प्लान दिखाते हैं या फॉलोअप करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहते हैं ना, बुराई करने के लिए तो पूरा जमाना बैठा है। बहुत लोगों की आंखों में आप बुरे बन बैठे हो तो उनको जाके बोल दो कि भैया अपना वो नेत्र दान कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में हैं जिन्होंने अभी तक इस खूबसूरत दुनिया को देखा नहीं है। अपने आसपास उन्हीं लोगों को आने दे जो सकारात्मक हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके जितने सपने हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और कब तक जाएंगे, सबके मन में सवाल होता है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल होता है कि हम कहां से आ रहे हैं और हम कहां से, हम सभी कहां से आ रहे हैं। सेफ शॉप से आते हैं, सेफ शॉप से आ रहे हैं। अगर आपके शिखर तक पहुंचने की चाहत है तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। छुपकर आंसू बहाने वाले व्यर्थ मोती व्यर्थ गंवाने वाले, कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करते, चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करते और कुछ सपनों के खो जाने से जिंदगी नहीं मरा करते। लाख बार कश्तियां आईं, लाख बार कश्तियां टूटी, फिर भी चहल पहल वही तट पर, लाख करे पतझड़ उपवन नहीं मरा करते और कुछ सपनों के खो जाने से जीवन नहीं मरा करते। लेकिन यहां पर तो उल्टा कहानी है। हम किसी को प्लान दिखाते हैं, वो मना कर देता है, सीनियर से मिलवा देते हैं और भी सीनियर लोगों से मिलवाते हैं, मना कर देता है। ऐसा लगता है कि पूरा दुनिया का दुनिया खत्म हो गया। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो। एक को नहीं 100 को प्लान दिखाओ, 100 को नहीं 1000 को प्लान दिखाओ, 1000 नहीं 1 लाख को प्लान दिखाओ, फिर देखता हूं मैं आपको डाउन बनने से कौन रोक सकता है। सबसे बड़ी सबके जीवन में समस्या है। कोई भी आदमी इस पृथ्वी पर बिना समस्या है, बिना प्रॉब्लम का पैदा नहीं लिया है। सिंपल सा, मैं पिछले 9 साल से ये बिजनेस कर रहा हूं। इन 9 सालों के अंदर में 21,000 लोगों की टीम खड़ी हो गई है। हिंदुस्तान के बहुत सारे शहर में काम चल रहा है। अगर सिंपल बोलते हैं, चॉइस इज योर्स, चॉइस इज योर्स। क्या बनना है, कैसे बनना है, आपको रास्ता मिला हुआ है। आपको बस 2, 3, 4 चीजों पर ध्यान देना है कि अपने अपलाइन का हाथ पकड़े रहें, उनका साथ ना छोड़ें, जो सिस्टम कह रहा है जो उसको पकड़ के आगे बढ़ते चले जाएं। दुनिया के बहुत सारे लोग अपने सारे लाखों सपनों को खो रहे हैं सिर्फ एक कारण की वजह से कि हमें मौका नहीं मिला। हम छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हम अंधे हैं, हम काने हैं, हम बूढ़े हैं, हम लंगड़े हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त,
अगर आप में जोश है, अगर आप में जुनून है, तो आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। कहते हैं ना, रास्ता निकालते हैं तो निकलता है। एक मूवी रिलीज हुई थी पद्मावती, सब लोग जानते हैं। फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी क्योंकि उसके पीछे बहुत सारा कारण हो रहा था, बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी। तो उसके जो डायरेक्टर साहब थे संजय लीला बंसाली, उन्होंने क्या किया, उस मूवी का नाम ही चेंज किया, पद्मावती को कर दिया पद्मावत। और हम और आप जानते हैं कि मूवी रिलीज हो गई और 500 करोड़ का बिजनेस किया। ये खबर जब बिहार पहुंची तो वहां के लोगों ने अभी के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी, साहब यहां शराबबंदी है, एक बार शराबबंदी को आप, शराब को एक बार आप शरबत करके देखो, फिर क्या होता है देखो। मैंने कहते हैं कि अगर रास्ता निकालो तो निकलता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, बहुत समय का अभाव है, मैं कुछ चंद लाइनें बोल के निकलना चाहूंगा और अपने सारे डाउनलाइंस और अपने सारे अपलाइंस को धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मेरे टीम में एक डायमंड ऑलरेडी हैं जिसमें नाम अनिल कुमार गुप्ता। आने वाले कुछ दिनों में 2 और डायमंड निकल के आने वाले हैं, जिनका नाम है लोकेश कुमार।